हाँ तो बच्चों, आप हम बेसिक देखने के बाद अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 10 है एन डी भट्ट की, जिसमें कि लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स के प्रॉब्लम्स हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बोला है ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ अ 75 mm लॉन्ग लाइन इन द फॉलोइंग पोजीशंस। अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, लाइन जो है वो पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स, मतलब एच पी के भी पैरेलल लाइन है और वी पी की भी पैरेलल लाइन है, एंड 25 mm फ्रॉम ईच। इसका मतलब क्या है कि जो लाइन है वो किस टाइप से है, वो लाइन हमारी दोनों प्लेनों के पैरेलल है, वो दोनों प्लेनों से 25 mm फ्रॉम ईच का मतलब है 25 mm अबव भी है। देखो ये जो पॉइंट बनेगा ए पॉइंट, ये 25 mm अबव भी है और 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी भी है, और लाइन इस टाइप से है, दोनों प्लेनों के पैरेलल है। तो जैसे कि हमने पोजीशन में देखा था कि इस वाले प्लेन में भी लाइन की ट्रू लेंथ मिलेगी और एच पी में भी लाइन की ट्रू लेंथ मिलेगी, दोनों में मिलेगी लाइन की ट्रू लेंथ। तो इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ए पॉइंट का प्रोजेक्टर। ये सबसे पहली स्टेप की होती है, किसी भी लाइन में दो एंड रहते हैं तो जो एंड ए है उसको मानते हैं हम फिक्स एंड, और सबसे पहले वो ड्रॉ करते हैं। तो 25 mm फ्रॉम ईच बोल रहा है, मतलब ये ए का प्रोजेक्टर है, मतलब ए का फ्रंट व्यू भी इसके ऊपर ही लाए करेगा और टॉप व्यू भी इसके ऊपर ही लाए करेगा। तब यहाँ क्या बोला है उसने, 25 mm अबव द एच पी है, 25 mm अबव द एच पी और 25 mm ही इन फ्रंट ऑफ वी पी है, ये बन गया। अब हमको उसने बोला है क्वेश्चन में लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स है, तो इसलिए जो लाइन बनेगी वो इस टाइप से बनेगी बी डैश, ये लेंगे हम 75। अब ये बी डैश मिल गया हमको, बस यहीं से हम गिरा देंगे बी का प्रोजेक्टर। ये ए का प्रोजेक्टर है, ये बी का प्रोजेक्टर है। जो टर्म्स है वो आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए, तो ये आपके लॉजिक पूरे क्लियर होंगे। तो ये बी का प्रोजेक्टर है, मतलब अगर बी का फ्रंट व्यू इसके ऊपर लाए कर रहा है तो कहीं ना कहीं बी का टॉप व्यू भी इसके ऊपर ही लाया करेगा। तो ये हो गया हमारा बी। तो नाउ ए बी, ये हमारा ए बी बन गया, ए बी की लेंथ भी 75 है और ए डैश बी डैश की लेंथ भी 75 है। एक बात और बता देता हूँ मैं, ए डैश बी डैश का मतलब है लाइन का फ्रंट व्यू और ए बी का मतलब है लाइन का टॉप व्यू, और इन दोनों को मिला के ही बोलते हैं लाइन के प्रोजेक्शंस, एक लाइन के दो अलग अलग व्यूज़। तो इस टाइप से हमारा प्रॉब्लम बनेगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, सेकंड क्वेश्चन में बोला है लाइन पैरेलल टू एंड 30 mm अबव द एच पी एंड इन द वी पी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला है कि जो लाइन है पैरेलल टू एंड 30 mm अबव द एच पी एंड इन द वी पी। इन द वी पी का मतलब होता है वी पी के पैरेलल। कोई भी लाइन अगर किसी प्लेन के अंदर पड़ी है मतलब उसके पैरेलल है, ये बात ध्यान रखनी है। तो कैसी पोजीशन हो गई लाइन की, तो लाइन की जो पोजीशन है वो हो गई, लाइन की हम ट्रू लेंथ मानेंगे, जो ट्रू लेंथ है वो तो 75 ही मानेंगे, 75 mm मतलब 7.5 सेंटीमीटर। और हमको बोला है लाइन सबसे पहले बनाएंगे हम ए का प्रोजेक्टर, ये बनाया हमने, बोला है 30 mm अबव द एच पी। तो ए डैश जो बनेगा वो 30 mm अबव बनेगा, लेकिन बोला है इन द वी पी। इन द वी पी मतलब इन फ्रंट की डिस्टेंस 0 हो गई है यहाँ पे, इसलिए वो ए यहीं बन जाएगा। जो ए पॉइंट का टॉप व्यू है वो एक्स वाई पे ही बन जाएगा। अगर अभी हमको बोलता हो कि 10 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, तो वो नीचे बनता, 20 में और नीचे बनता, 30 में और नीचे बनता। अभी कुछ भी गिवन नहीं है, इसलिए हमने टॉप व्यू को एक्स वाई पे बनाया है। आगे हमको बोला है जो लाइन है वो एच पी के पैरेलल है, एच पी के तो पैरेलल बोला ही है, और बोला है इन द वी पी। इन द वी पी का मतलब है वी पी के भी पैरेलल है, मतलब ये लाइन फिर से कैसी हो गई है, लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स। इसलिए यहाँ से भी हम वापस वैसे ही ले जाएंगे, एक्स वाई के पैरेलल एक लाइन लेके जाएंगे ए डैश बी डैश, जो कि 75 mm की होगी। और जैसे ही हमको बी डैश मिलेगा वहीं से हम गिराएंगे एक प्रोजेक्टर, जहाँ पर ये प्रोजेक्टर ये ए वाली लाइन को मिलेगा, ये हो जाएगा इसका टॉप व्यू। तो ये हो गई लाइन की पोजीशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है लाइन पैरेलल टू एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी एंड इन द एच पी। अब उल्टा बोला है हमको कि लाइन की जो ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ तो वही दी है 75 mm, और बोला है लाइन इज इन द एच पी, मतलब एच पी के पैरेलल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई लाइन किसी प्लेन में कंटेंट है, उसके अंदर पड़ी हुई है, मतलब वो उसके पैरेलल है, तो एच पी के पैरेलल है और वी पी के तो पैरेलल बोला ही है।
तो वापस सेम टू सेम चीज़ करना है। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, ए का प्रोजेक्टर बनाया और बोला है लाइन इज इन द एच पी में है, मतलब अबव नहीं गिवन है अब, इसलिए फ्रंट व्यू ऑफ एक्स वाई पे बनेगा, क्योंकि लाइन अब ऊपर नहीं है, लाइन कहाँ पर है, एच पी के अंदर ही, मतलब ग्राउंड में ही कहीं पड़ी है, मतलब ए पॉइंट ग्राउंड में कहीं पड़ा है। और 40 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी बोला, मतलब अब यहाँ से नीचे जाएंगे हम कितना, 40 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। बस अब लाइन, क्योंकि दोनों प्लेनों के फिर से पैरेलल है, इसलिए दोनों प्लेनों में बनेगी उसकी ट्रू लेंथ, और ये बनेगा बी का प्रोजेक्टर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर ए का थर्ड। ठीक है, सो ये हो गई हमारी लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमको बोला है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ 75 mm लॉन्ग लाइन। तो वापस से जो हमको ट्रू लेंथ दी है वो दी है 75 mm, मतलब 7.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक जो प्रोजेक्टर है वो ड्रॉ करेंगे। हमको बोला 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, तो 20 mm नीचे जाएंगे इन फ्रंट ऑफ वी पी, मतलब वी पी के सामने, एंड वन ऑफ इट्स एंड इज 15 mm अबव द एच पी। तो एक एंड कहाँ पर है उसका, 15 mm अबव द एच पी। अबव की डिस्टेंस दिखती है एक्स वाई के ऊपर, और इन फ्रंट की डिस्टेंस दिखती है एक्स वाई के नीचे। तो इसके बाद हमको क्वेश्चन में बोला है लाइन जो है वो एच पी के परपेंडिकुलर है, तो लाइन जो है वो एच पी के परपेंडिकुलर हो गई है, और जो लाइन है वो, अगर कोई लाइन किसी एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब वो सामने वाले प्लेन के बन जाती है पैरेलल, तो ये वी पी के हो जाएगी पैरेलल। तो ये लाइन कैसी हो गई है, एच पी के परपेंडिकुलर, मतलब जिस व्यू से आप लोग देख रहे हैं ये पेन एकदम वर्टिकल दिखेगा आपको, तो आपको पेन नहीं दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा। तो यहाँ पे ए और बी ओवरलैप करेंगे, और फ्रंट व्यू में क्या होगा, फ्रंट व्यू में एकदम खड़ी लाइन दिखेगी अपने को। तो फ्रंट व्यू में हमको दिख रही है एकदम वर्टिकल लाइन। तो इस टाइप से हमारी ये जो लाइन की पोजीशन है वो दिखेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यही क्वेश्चन में अगर बोलता है कि लाइन एच पी के पैरेलल है, तो लाइन इस टाइप से बनती है, एक्स वाई के पैरेलल। आई बोला है एच पी के परपेंडिकुलर, इसलिए ऊपर बन रही है। तो ये बन गया हमारे लाइन के प्रोजेक्शन। ये होगी, ये ए डैश बी डैश है लाइन का फ्रंट व्यू, और ए बी है लाइन का टॉप व्यू। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी का सेकंड देख रहे हैं हम। क्या बोला है सेकंड वाले में हमको, लाइन परपेंडिकुलर टू द वीपी। अब लाइन वीपी के परपेंडिकुलर हो गई, वीपी के परपेंडिकुलर हो गई है, मतलब एचपी के लाइन पैरेलल है। अभी मैंने बताया कि अगर लाइन किसी एक प्लेन के परपेंडिकुलर है तो दूसरे म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन के पैरेलल होगी ही होगी। 25 mm अबव द एचपी एंड इट्स वन एंड इज इन द वीपी। तो फिर से हम बनाएंगे सबसे पहले फिक्स एंड, फिक्स पॉइंट है हमारा ए, उसको हम मानेंगे 25 mm अबव द एचपी बोला है। तो 25 mm अबव द एचपी एक पॉइंट जाएगा ए डैश मतलब ए का फ्रंट व्यू। देन इट्स वन एंड इज इन द वीपी। इन द वीपी मतलब इन फ्रंट की डिस्टेंस फिर से 0 हो गई, वीपी के अंदर कंटेंट है, मतलब एक्स वाई पे टॉप व्यू बन जाएगा उसका। ठीक है, नाउ बोला है लाइन वीपी के परपेंडिकुलर है। वीपी के परपेंडिकुलर है मतलब वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, दीवार के परपेंडिकुलर। अगर हम किसी स्टिक को रखेंगे और सामने से देखेंगे तो हमको सामने से दिखेगा एक पॉइंट, तो ये एक्चुअली लाइन है, लेकिन हमको टॉप व्यू में क्या दिख रहा है, वो ए डैश बी डैश, और फ्रंट व्यू में एकदम से स्ट्रेट लाइन दिखेगी हमको। ये लाइन कितने की हो जाएगी, 75 की। सो ये जो ए बी है ये दिखेगा ट्रू लेंथ का, और ए डैश बी डैश दिखेगा पॉइंट। ये हो गया फर्स्ट के बी का सेकंड क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट के बी का थर्ड। फर्स्ट के बी के थर्ड में बोल रहा है हमको लाइन परपेंडिकुलर टू द एचपी। एचपी के परपेंडिकुलर है इन द वीपी। इन द वीपी का मतलब होगा लाइन वीपी के पैरेलल है, वीपी के पैरेलल लाइन है, और एचपी के परपेंडिकुलर है।
एच पी के परपेंडिकुलर है, इट्स वन एंड इज इन द एच पी, ठीक है, उसका एक एंड जो है वो एच पी के अंदर है। अब इसमें क्या होगा, ना तो हमको अबाउ की डिस्टेंस गिवन है ना इन फ्रंट की डिस्टेंस गिवन है, इसका मतलब ये है कि ये पहली पोजीशन है। देखो अगर 3D में बात करें अपन तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पड़ा हुआ है, एकदम एच पी और वी पी जहाँ कोइंसाइड करते हैं वहाँ पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये जो पॉइंट है ए, ये एच पी में भी है और वी पी में भी है, तो इसका फ्रंट व्यू भी वहीं बनेगा और टॉप व्यू भी वहीं बनेगा, तो फ्रंट व्यू भी वहीं बन जाएगा और टॉप व्यू भी एक्स वाई पे ही बनेगा। ऐसा लगेगा कि ये एक ही व्यू है, लेकिन ये अलग अलग दो व्यूज़ हैं। फिर हमको बोला है कि लाइन जो है वो एच पी के परपेंडिकुलर है, एच पी के परपेंडिकुलर है मत और वी पी के पैरेलल है। इन द वी पी मतलब वी पी के पैरेलल है, तो ये लाइन एकदम वर्टिकल जाएगी फ्रंट व्यू में, ठीक है। रोड पे लगा हुआ खंबा जो रहता है, रोड पे लगा हुआ जो खंबा रहता है वो टॉप से क्या दिखता है हमको, पॉइंट, तो ए बी पॉइंट दिखेगा टॉप व्यू में, और फ्रंट व्यू में क्या बनेगी वो स्ट्रेट लाइन, मतलब वहाँ दिखेगी उसकी ट्रू लेंथ। सो ये हो गई हमारी लाइन पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स और लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन्स। देन अब हम आते हैं लाइन इंक्लाइन टू अ सिंगल प्लेन। अगर कोई लाइन किसी एक पर्टिकुलर सिंगल प्लेन के से इंक्लाइंड हो तो क्या होगा। सबसे पहले हमको लाइन की ट्रू लेंथ पता होनी चाहिए, वो हमको गिवन है 75 mm। सो ट्रू लेंथ गिवन है लाइन की 75 mm। पहले मैं करा रहा हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन, सी का फर्स्ट के सी का सेकंड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ट्रू लेंथ तो वही दे दी हमको 75, एच पी से इंक्लाइंड है, एच पी से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, इट्स वन एंड इज, अब पहले वन एंड हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो इट्स वन एंड इज 20 mm अबव द एच पी हमने बनाया। ए का प्रोजेक्टर, ए का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इस पे लाई करेंगे, 20 mm अबव द एच पी है, तो ये बनाया 20 mm अबव द एच पी एंड पैरेलल टू एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, तो 30 mm नीचे बनाएंगे इन फ्रंट ऑफ वी पी। अब जैसा कि हमने जो 5-6 केसेस देखे थे बेसिक वाले, उसमें हमने क्या देखा था, अगर कोई लाइन एच पी से इंक्लाइंड है, अगर कोई लाइन एच पी से इंक्लाइंड है कितने भी एंगल पे हो, वो दिखता कहाँ पर है, वी पी, वो एंगल कहाँ दिखता है, वी पी में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए डैश से एक एक्स वाई के पैरेलल एक लोकस लेंगे और यहाँ पे डी रख के ए डैश पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 30 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी, बी डैश। ये हो गई हमारी लाइन 75 mm की। अब एक बात ये भी आती है कि सर यहाँ पे ट्रू लेंथ क्यों बनाई आपने, क्योंकि लाइन जो है वो वीपी के पैरेलल भी बोली है उसने, लाइन वीपी के पैरेलल है, पैरेलल टू एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होती है वहाँ मिलती है उसकी ट्रू लेंथ, ये परम सत्य है। और लाइन जिस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है वहाँ दिखता है पॉइंट उस प्लेन में। ये हो गया, ये तो दिख गई ट्रू लेंथ। और अगर इसी को हम ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे, ये बी डैश मिल गया है, नीचे भेजेंगे, यहाँ मिलेगा, ये है लाइन की शॉर्ट लेंथ, ये लाइन की शॉर्ट लेंथ है, ये आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, वहाँ नहीं लिखना है, ये ट्रू लेंथ है। और ये जो शॉर्ट लेंथ है ये और छोटी होती जाएगी अगर हम ये एंगल बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा थीटा, वैसे वैसे लाइन टॉप से और छोटी दिखेगी। तो ये हो गए हमारे लाइन के दोनों व्यूज़। हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी लाइन है, अगर कोई लाइन है ए बी लाइन है और आपको बोला कि उसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करो, मतलब आपको ड्रॉ करना है ए डैश बी डैश, मतलब ये उस लाइन का फ्रंट व्यू है, और आपको ड्रॉ करना है ए बी जो कि उस लाइन का टॉप व्यू है। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये होगा हमारे लाइन के प्रोजेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला, अब हम कर रहे हैं फर्स्ट के सी का फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें लाइन वीपी से इंक्लाइंड है। उसमें क्या बोला है वो क्वेश्चन में, जो ट्रू लेंथ गिवन है वो गिवन है 75 mm। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ 75 mm लॉन्ग लाइन। वीपी से इंक्लाइंड है लाइन। अब वीपी से कितना एंगल गिवन है 45 डिग्री का, एंड इट्स वन एंड इज सॉरी इन द एच पी। इन द एच पी का मतलब होता है एच पी के पैरेलल। बार बार ये बात मैं बोल चुका हूँ, अगर कोई लाइन किसी प्लेन के अंदर पड़ी है मतलब वो उसके पैरेलल है। इट्स वन एंड इज इन द वीपी, उसका एक एंड वीपी में है। तो इस लाइन को हम ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ए का प्रोजेक्टर। हमको बोला है जो लाइन है वो
ना अबाव की डिस्टेंस गिवन है ना इन फ्रंट की, मतलब ए डैश भी वहीं बन जाएगा और ए भी वहीं बन जाएगा। ठीक है, ये बना दिया। आगे हमको ये चेक करना है कि लाइन कौन से प्लेन के पैरेलल है। लाइन HP के पैरेलल है। HP के पैरेलल है मतलब टॉप व्यू में मिलेगी हमको ट्रू लेंथ। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ये हमारा HP है, और ये जो एरिया है ये हमारा पूरा PP है। ये बार बार लिखने की बात नहीं है, आपके रेफरेंस के लिए मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब हमको ये जो HP के पैरेलल है, मतलब इस प्लेन के पैरेलल है लाइन, तो नीचे मिलना है ट्रू लेंथ, ऊपर मिलना है शॉर्ट लेंथ। दूसरा, हमने अभी जो पहले डिस्कस किए थे केसेस, उसमें क्या बात करी थी कि लाइन जिस प्लेन से लाइन अगर VP से इंक्लाइंड होगी तो उसका जो एंगल है वो कहाँ दिखेगा, HP में। तो ये लाइन XY को रेफरेंस मानते हुए हमको नीचे एंगल लेके जाना है 45 डिग्री का, जो कि फाई एंगल है। ये हो गया हमारा AB। अब AB बनेगी 75 की, क्योंकि वो ट्रू लेंथ है। लाइन जिस प्लेन के पैरेलल है, लाइन HP के पैरेलल है, इसलिए यहाँ मिल रही है ट्रू लेंथ बस। और अब ये B मिल गया है, तो B का जाएगा ऊपर प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का मतलब क्या है, अगर कोई पॉइंट हमको मिल गया है तो उसका जो सामने वाला करस्पॉन्डिंग व्यू होगा वो भी उस एक लाइन पर लाया करता है, जो लाइन XY के परपेंडिकुलर होती है, उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्टर। तो ये यहाँ मिल जाएगा B डैश। अब देखो एक बात और है, B डैश यहाँ क्यों मिला, क्योंकि A डैश यहाँ है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब एक बात बता रहा हूँ, अगर सपोज अज्यूम करना है, क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अगर सपोज A डैश यहाँ होता तो हमको B डैश यहाँ मिलता। तो जो B डैश की लोकेशन है वो क्या पे डिपेंड करेगी, A डैश पे। ठीक है, अब इसको भूल जाओ। ये हो गई शॉर्ट लेंथ और ये हो गई ट्रू लेंथ, इतना ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट के C का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में बोला है हमको लाइन इंक्लाइंड टू द VP से लाइन इंक्लाइंड है, कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, VP से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। इट्स वन एंड इज इन द HP, इट्स वन एंड इज 15 mm इन फ्रंट ऑफ इट, तो 15 mm ले लेना, नीचे आ जाएगा। पैरेलल टू एंड 25 mm अबव द HP, तो XY से कितना ऊपर जाएगा, A 25 पे बस। अब क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ है और लाइन जो है वो पैरेलल टू द HP भी बोला है, HP के पैरेलल है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, फिर से वही लॉजिक लगाना है। VP से एंगल गिवन है, मतलब वो HP में बनेगा, तो ये यहाँ से रेफरेंस लेना है, यहाँ पे D रख के यहाँ से एंगल ले जाना है। यहाँ से हमारा एंगल जाएगा 60 डिग्री का, ये हो गया, सॉरी B आएगा, B आएगा 75 mm का। और ये हमको मिल गया लाइन की ट्रू लेंथ। इसको जैसे ही हम ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, ये गया B का प्रोजेक्ट, तो मतलब इसके ऊपर कहीं B डैश होगा, और जैसे ये A डैश के सामने आएगा, यहाँ मिल जाएगा हमको उसकी शॉर्ट लेंथ।